हाय एवरीवन, दिस इज़ अवर चैनल आई ओपनर एंड माई सेल्फ अनुज। आज मैं बात करूंगा कुछ चीज़ों पे। एक वर्ड दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म की प्रॉब्लम आज से नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। ये प्रॉब्लम हर चीज़ में हो सकती है, अगर बिजनेस बोलो, आर्ट बोलो, पॉलिटिक्स बोलो। हर एक प्रॉब्लम का अगर हम रूट कॉज देखें तो कहीं ना कहीं सोसाइटी है। नेपोटिज्म अपने अपने लेवल पे हर कोई करता है, किसी एक को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला। हमें एज ए सोसाइटी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो छोटे लेवल पे हम हर रोज़ नेपोटिज्म करते हैं, हमें उसे बदलने की ज़रूरत है। अगर देखें तो रूट कॉज देखें तो कहीं ना कहीं इसका सोसाइटी ही है। हम ही लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, और हम ही लोग हैं जो इसे ख़त्म भी कर सकते हैं, और हम ही लोग हैं जो हर एक लेवल पे इसे करते हैं। अगर मैं अगली स्लाइड की बात करूँ तो ये आज की सिनेमा की बात करता है। टुडेज सिनेमा आज सिनेमा कम पॉर्न ज़्यादा लगने लगा है। सिनेमा कम क्राइम ज़्यादा लगने लगा है। सिनेमा कम फेक प्रोडक्ट, फेक एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री का हब ज़्यादा लगने लगा है। सिनेमा कम नेपोटिज्म सपोर्ट ज़्यादा लगने लगा है, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम ही हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि भारत में अच्छा सिनेमा नहीं था या नहीं है, पर उनको पसंद करता कौन है? जो रियल में आर्ट है, जो रियल में आर्टिस्ट हैं, जो जानते हैं सिनेमा का मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी के पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड को पर्दे में उतारते हैं, एक सीड प्लांट करते हैं थॉट्स का। ऐसे सिनेमा को हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते। हम ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ऑडियंस ही रिस्पॉन्सिबल है ऐसे सिनेमा के लिए जो आज हम देख रहे हैं। सिनेमा क्या दिखाए और किसे दिखाए, ये डिसाइड करने वाले वो सो कॉल्ड डायरेक्टर कौन होते हैं? सिनेमा क्या दिखाए और किसे दिखाए, ये डिसाइड करने का हक ऑडियंस को होना चाहिए, और ऐसा ऑडियंस करती भी है। चाहे कॉपी कंटेंट बोलो, स्टोरी लेस, फेक एक्टिंग, ग्लैमर, कुछ भी, एब्यूसिव कंटेंट, इन सबको सपोर्ट करके हम ही उन्हें बढ़ावा देते हैं। अगली स्लाइड की बात करूं तो WHY। क्यों हीरोइन कभी डार्क स्किन वाली नहीं हो सकती? क्यों ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर मूवी में एक मजाक के रूप में पोर्ट्रेट किया जाता है हमेशा से? क्यों ये एक्टिंग को छोड़ के बाकी सब दिखा के मूवी बना लेते हैं? ये बॉडी दिखाते हैं, ये व्यूज दिखाते हैं, ये शूट दिखाएंगे अलग अलग कंट्रीज के, ये हर चीज़ दिखाएंगे, पर ये उसे नहीं दिखाएंगे जो है एक्टिंग। क्यों स्टार किड ऑडिशन नहीं दे सकते? सिर्फ स्टार सन होने से इनको मूवीज में कास्ट कर लिया जाता है। क्यों एक टैलेंटेड आउटसाइडर के आने से इंडस्ट्री में डर बना रहता है कि सारी लाइमलाइट वो ना ले जाए? क्यों इतना जलते हैं उनसे? क्यों ये फेक प्रोडक्ट का, ये जो फेक एडवर्टीजमेंट है, इसका सच नहीं बताते हमें, जबकि रियलिटी में उसका यूज खुद नहीं करते। इन्हें ऑडियंस की कोई परवाह नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऐसे बहुत से हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, इस बात पे कोई शक नहीं, जो वाकई में एक्टर हैं, जिन्होंने सिनेमा को जिया है और जो जीते हैं, जो किरदार में होते हैं तो खुद को भूल जाते हैं। उन्हें ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए, उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें हमारा सपोर्ट चाहिए। अगर हम एक बार अच्छे सिनेमा को, अच्छे आर्टिस्ट को, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करें तो बुरी चीज़ें, बुरे माइंडसेट, कॉपी कंटेंट, इनको बॉयकॉट करने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आज हम चिल्ला के इनका बॉयकॉट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका बॉयकॉट करो, कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हम ही हैं। बड़े बैनर को नहीं, बड़े नाम को नहीं, जो काबिल है उसे सपोर्ट करो। इंडस्ट्री में ये जो गॉड फादर वाला ट्रेंड है, इसे खत्म करो, और ये खत्म कौन करेगा? हम ही करेंगे। कोई स्टार के लॉन्च करने से उसके काम से उसे एक्सेप्ट करो, किसी के लॉन्च करने से नहीं। कैसा सिनेमा हमें देखना है, ये मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। टैलेंट की, एक आर्टिस्ट की, चाहे कोई भी आर्ट हो, उसकी वैल्यू हमें ही करनी पड़ेगी, और हमें ही प्रमोट करना पड़ेगा अच्छे सिनेमा को। अगर मैं बात करूं कैरेक्टर की, इसके टाइप की बात करूं तो सोसाइटी में 3 टाइप के कैरेक्टर के लोग रहते हैं। हम सब उन 3 टाइप के कैरेक्टर्स में आते हैं। जो पहला है, जिन्हें सही गलत का पता नहीं होता, जो दूसरों को फॉलो करते हैं बस अंधभक्त की तरह, हाँ में हाँ मिलाते हैं और गलत चीजें करते हैं। जो दूसरा कैरेक्टर है, जिन्हें सही गलत का पता होता है, पर उनके अंदर का ईगो, उनका जो सेल्फ मोटिव है, जो उनका डिजायर है, जेलसी और कितने फैक्टर हो सकते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं उन्हें गलत काम करने के लिए। और जो तीसरा कैरेक्टर है, इन्हें सही गलत का पता होता है, ये कभी कोई चीज गलत भी नहीं करते, सब पता होने के बाद भी ये चुप बैठते हैं, ये तमाशा देखते हैं, ये कभी उसे रोकते नहीं। और
पहले और दूसरे नंबर का जो कैरेक्टर है उससे सोसाइटी को लॉस तो होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस होता है सोसाइटी को वो होता है तीसरे नंबर के कैरेक्टर पे, जिसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, मगर फिर भी वो उसे सपोर्ट नहीं करता, वो सच को सपोर्ट नहीं करता। और ऐसे तीसरा टाइप का कैरेक्टर है हम में से बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, और ये कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में दीमक बन के सोसाइटी को इस जो भी चल रहा है इसे खा रहा है, जितनी भी अच्छी चीजें हो रही है उन्हें खा रहा है कहीं ना कहीं दीमक बन के, क्योंकि हम चुप बैठे हैं। इस बारे में तो बहुत बात कर ली, अब बात करता हूं स्प्रेड इफेक्ट के बारे में। अब क्या करें, नेगेटिविटी की तो बहुत बात कर ली कि ये खराबी है, ये सब कुछ खराब है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ है जो हम अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं। इसके बारे में बात करने की आज काफ़ी ज़रूरत हो गई है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई किसी के लिए नहीं रुकता, कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, किसी को कोई मतलब नहीं कि तुम सही से खाना खा रहे हो या नहीं, या कल रात तुम ढंग से सो पाए थे या नहीं। क्यों हम फैमिली वर्ड को लेके लिमिटेड हैं, हमें अपने दायरे बढ़ाने होंगे। ग्रीड, जेलसी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको हमारी जो प्योरिटी उससे दूर करते जा रही है। हम सब कितना भी अलग होने की कोशिश कर ले, हम इसी नेचर का हिस्सा है और हम यहीं से लेते हैं और इसी को वापस देते हैं। तो ये जेलसी, ये ग्रीड, इसकी भावना तो रहनी ही नहीं चाहिए। जितना हो सके हमें इसे खत्म करना चाहिए। टुगेदरनेस वाला भाव जो है हमको सबके लिए होना चाहिए। जितना हो सके उतनी पॉजिटिविटी, उतना लव, उतना स्प्रेड करना चाहिए। किसी के चेहरे पे थोड़ी भी खुशी हमसे आए तो इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। लव, पॉजिटिविटी, टुगेदरनेस, इन्हीं चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए। एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट, ये जो दो वर्ड है ना, हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं पर उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और हम किसी चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम जानते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं जानते कि रियल एक्टिंग क्या है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। नवाज की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे बहुत से एक्टर हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं पर हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे क्या? ऐसे बहुत से हैं। इस कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिनेमा की बात कर रहा हूँ तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट, अगर हम इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री भी नहीं करेगी। अगर जिस दिन हम इस डाइवर्सिटी को, अलग अलग स्टेट को, अलग अलग कल्चर को, इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर दिया जिस दिन हमने, उस दिन सिनेमा भी से एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ बड़े नाम, जो 3 नाम जो चलते हैं या और बड़े नाम, उन्हीं की पिक्चरें देखने नहीं, उन्हीं की पिक्चर का प्रमोशन नहीं, भले वो कुछ भी बना दे बेकार सी, हम उन्हें ही प्रमोट कर रहे हैं। और कुछ नए चेहरा, हम जो नया चेहरा है उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हमें उसके काम से उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी के भी ना, उसके काम से, नाम से नहीं, किसी के बड़े बैनर से नहीं। सिर्फ बी टाउन, मुंबई सिटी तक ही लिमिटेड नहीं रखना है। इस देश में किसी भी कोने पे अगर कहीं और भी सिनेमा बन रहा है, कहीं रियल आर्ट और भी चल रहा है, कहीं रियल आर्टिस्ट और भी आ रहे हैं किसी और जगह से, हमें उनको एक एक्सेप्ट करना और एक रिस्पेक्ट देनी है उनको। ये कुछ विचार थे जो मैं आप लोगों तक पहुंचाया है। इसे सुनने के लिए शुक्रिया। आप सब भी अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द आई ओपनर पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।